नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट स्पेशल और इसमें हम साधारण ब्याज का भाग 2 हल कर रहे हैं। इस भाग 2 में मैं आपको 2 से 3 टाइप के सवाल दूंगा। 2-2, 3-3 सवाल सभी टाइप के मिलेंगे आपको, ताकि जल्द से जल्दी यूपी टेट का जो कोर्स है वो ख़त्म हो सके। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोई धन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए ये 3/2 दे रखा है। यहाँ पे क्या दिया है कि अपने का 3/2 गुना हो जाता है। इसका मतलब अपने का मतलब क्या कह रहा है वो, कि जो धन है मूलधन, उसके लिए अपना शब्द उसने प्रयोग किया है। तो मतलब अपने का मतलब नीचे जो दे रखा है, ये दे रखा है इसने मूलधन। नीचे हमेशा मूलधन मिलेगा आपको। तो नीचे जो मूलधन है वो अपने का कितना हो गया है, 3 हो गया। मतलब 2 से बढ़ के कितना हो गया, वो 3 हो गया। मतलब पहले 2 था, फिर बढ़ के कितना हो गया है, वो 3 हो गया है। अब ये तो हो गया हमारा मूलधन, इस साइड में इधर तो हो गया हमारा मूलधन, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मिश्रधन। ये क्या हो गया हमारा मिश्रधन। तो यहाँ पे हमें कितने की ब्याज मिली है, हमें जो ब्याज मिली है वो 1 की मिली है। ये जो 1 की ब्याज मिली है वो कितने में मिली है, 2 से मिली है। मूलधन 2 से मिली है ना। लेकिन अब इसके अंदर जो समय दे रखा होगा 5, इस समय का हम यहाँ पे इस मूलधन के अंदर गुणा करेंगे, क्योंकि जो ब्याज मिली है हमें ये कितने समय में मिली है, ये मिली है हमें 5 साल में। और इंटू के 100, 5 दूनी 10, और 10 से ये कट जाएगा 10 बार, तो ये दर आ जाएगी निकाल के आपकी 10%। ये ध्यान रखना। अब इसी पे आधारित मैं आपको दूसरे टाइप का सवाल बताऊंगा। सवाल बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसमें अपने की जगह पर वो क्या देगा, साधारण ब्याज देगा वो। ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल उसने दे रखा है इसमें, अगला सवाल दे रखा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई है। वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी हो जाती है। तो वो ये 4 थी, वो कितना हो गया, 5 हो गया। 1 मिला हमें, ब्याज 1 मिल रही है हमें। कितने पे कितनी धनराशि है हमारी, 4, और समय कितना दे रखा है उसने, 3, और इंटू के 100। ये जो 1 ब्याज है 4 रुपये की धनराशि पे मिल रही है और 3 वर्ष में मिल रही है। तो 4 से इसको काट देंगे हम 25 बार, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 25/3%। ये दर आ रही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, देखिए इसमें थोड़ी सी आपको चेंजिंग दिखाई देगी। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखना कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया है क्या, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया, उसका साधारण ब्याज, मतलब उसका जो साधारण ब्याज है मूलधन का, मतलब नीचे क्या होगा हमारा, मूलधन होगा। इस मूलधन का साधारण ब्याज कितना हो गया है, 3 हो गया है। मूलधन का साधारण ब्याज 3 हो गया। यहाँ पे जो दे रखी है, ये साधारण ब्याज दे रखी है। और ऊपर वाले जो प्रश्न के अंदर दे रखा था, यहाँ पे मिश्रधन दे रखा था, उसके अंदर साधारण ब्याज और मूलधन दोनों जुड़े हुए थे। दोनों सवालों में अंतर है, ध्यान रखना है आपको। ये बड़ी बारीकी से समझने वाली चीज़ है। तो हमें 3 रुपये की जो ब्याज मिली है, 3 रुपये की जो ब्याज मिली है, ये जो 3 रुपये की ब्याज है वो कितने पे मिली है, 5 पे मिली है। और कितने वर्ष में मिली है, 3 साल में मिली है। और इंटू के 100, 5 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया, बराबर के 20%। कितनी आ जाएगी हमारी दर, हमारी जो दर निकल के आएगी 20। ध्यान रखना है इस बात का, ये विशेष समझने वाली लाइन है। इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है कि 5 रुपये का धन है, उस पर ब्याज कितना हो गया, 3 साल का। और वहाँ पे जो दे रखा था, वहाँ पे जो मिश्रधन दे रखा था। अब ये वाला जो सवाल है बिल्कुल इसी सवाल पर आधारित है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है। 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। उसका साधारण ब्याज जो है 1/, मतलब जो मूलधन है 4 है, तो ब्याज कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 की ब्याज मिल रही है हमें, कितने पे मिल रही है, 4 पे मिल रही है। और कितने समय में मिल रही है, 5 साल में मिल रही है। इंटू के 100,
5 चौक 20 और 20 पंजे 100, 5 बार कट गया 5%। बहुत छोटे नॉर्मली सवाल है, आपको बड़े ध्यान से इनको समझना है केवल। और ये पेपर में आने की इनकी संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि छोटे छोटे सवाल रहते हैं लेकिन थोड़े थोड़े टेढ़े होते हैं। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर। देखिए इसमें भी मतलब थोड़ा सा चेंज है ये सवाल। 3 टाइप के सवाल मैंने आपको इसमें रखे हैं। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर, ये जो दे रखा है ये ब्याजों का अंतर दे रखा है। 7 साल का और 10 वर्ष का अंतर कितना निकल के आया 150। जो 150 जो अंतर निकल के आया है हमारा, ये कितने साल का है? 7 और 10 में अंतर कितना हो गया? 3 वर्ष का ब्याज है ये ब्याज निकल के आए 3 वर्ष का। यहाँ जो ब्याज समय दे रखा है, समय का दोनों का अंतर घटा दीजिए दोनों को आपस में। तो घटाने के बाद कितनी समय मिलेगा हमें? 3 वर्ष का समय मिलेगा। तो ये जो 150 रुपये की जो ब्याज दे रखी है 3 वर्ष की दे रखी है। कितने की दे रखी है? 3 वर्ष की दे रखी है। ये जो ब्याज दे रखी है उसने कितने की दे रखी है? 3 वर्ष की। अब देखिए इसको करते कैसे हैं। यहाँ दे रखी है उसने दर 5%। दर को क्या लिख सकते हैं हम? 5/100, 5 × 5, 5 दूनी 10, 1/20। अब ये जो ब्याज मिली है ये वाली, ये तो हो गया हमारा मूलधन और ये होगी हमारी ब्याज। अब ये जो ब्याज हमें मिली है ये 1 साल की है। समय कितना आ रहा है हमारा? 3 वर्ष। समय 3 वर्ष आ रहा है। 10 - के 7 वर्ष बराबर के 3 वर्ष। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूंगा तो मुझे ब्याज 3 मिल जाएगी। यहाँ ब्याज कितनी दे रखी है? 150। तो 3 ब्याज बराबर के 150, मतलब ब्याज बराबर के ब्याज कर दिया मैंने। यहाँ एक लाइन बढ़ा देता हूँ, 1 × के 3 बराबर के 150। अब आया होगा समझ में? ये 1 की जो ब्याज है ये 1 साल की है, लेकिन हमें कितने साल की ब्याज चाहिए? 3 साल की। तो मैंने 3 का इसमें गुणा कर दिया। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज, वो साधारण ब्याज में ही कर सकते हैं आप इस तरीके से गुणा, चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना है इस पर आपको। ये केवल साधारण ब्याज में ही आप इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो 3 × 3 = 5, 15, 1 बराबर कितना आ गया? 50। अब इस तरीके का सवाल मैं आपको करा चुका हूँ कि अगर इस 50 का ऊपर गुणा कर देंगे तो आपको मूलधन पता चल जाएगा, ऊपर गुणा कर देंगे तो 1 साल की ब्याज मिल जाएगी। तो हमें चाहिए कि हमें चाहिए मूलधन। तो अगर हमें मूलधन चाहिए इसमें तो 20 × के 50, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1000। मूलधन आ गया हमारा 1000 रुपये। ध्यान रखना, मतलब है कुछ नहीं सवाल के अंदर, आपको दर से करना है। दर से निकाल लिया हमने, नीचे मूलधन होगा और ऊपर ब्याज होगा। आप सभी सवालों को इससे कर सकते हैं, इसी दर से सारे सवालों को। तो ब्याज ये 1 साल की है, समय कितना दे रखा है? दोनों का अंतर दिखा रहा है ब्याज का, तो यहाँ पे भी समय का अंतर निकालेंगे हम। अंतर दे रखा है 3 वर्ष, तो 3 का अगर इसमें गुणा कर दूंगा तो 3 वर्ष की ब्याज आ गई हमारी। तो 3 वर्ष की ब्याज बराबर के 3 वर्ष की ब्याज का अंतर, दोनों बराबर अंतर बराबर कर दिए, ब्याज बराबर ब्याज, ये मैंने निकाल दिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसके अंदर दे रखा है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है। मतलब वही अंतर दे रखा है, कम या ज़्यादा जो दिखाता है वो हमेशा अंतर ही दिखाता है। और वार्षिक दर इसने कितनी दे रखी है? 4%। 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4/100 लिख सकता हूँ। अब इसको काट दीजिए आप, 4 से 25 बार कट जाएगा, 1/25। 1 कितना आ गया? 25 आ गया। अब ये जो दे रखा है नीचे क्या दे रखा है? मूलधन। और ये जो दे रखी है ये दे रखी है ब्याज, लेकिन ये ब्याज कितने की? 1 साल की। 1 साल की ब्याज है, लेकिन हमें ब्याज कितने साल की चाहिए? समय दे दिया उसने अपने आप, 3 वर्ष और 5 वर्ष, मतलब 5 - के 3 बराबर के 2 वर्ष। हमें ब्याज कितने की चाहिए? 2 वर्ष की ब्याज चाहिए हमें। तो इसके अंदर 1 के अंदर मैं कितने का गुणा कर दूंगा? 2 का कर दूंगा। तो ये 2 वर्ष की ब्याज हो गई। और प्रश्न के अंदर ब्याज कितनी दे रखी है? 400 दे रखी है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। मैं इस 2 से ये कट जाएगा,
कितना आएगा 200। अब ये ऊपर वाली आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, मुझे निकालना है मूलधन। तो जब मैं मूलधन निकालूंगा तो 200 का इसके अंदर गुणा करूंगा, 25 इंटू के 200, तो 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 5000 रुपये। इस पे जो सवाल मैं आपको बताऊंगा इन पर ही आधारित मिलेंगे, इनसे आपको बाहर सवाल नहीं मिलेंगे। सभी टाइप के सवाल मैं आपके सामने रखे दे रहा हूँ। और अगले वीडियो में साधारण ब्याज हम खत्म कर देंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे हम। उसके बाद हमारा जो है यूपी टेट का संपूर्ण कोर्स खत्म होने की ओर है। हम इससे आगे प्रैक्टिस सेट करेंगे। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।